हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैंने बताया था कि एक्स पे 62 का जो केस है, जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन के रूप में लगाया हुआ है, आज उसकी माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। हम आशा कर रहे थे कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन के रूप में ये केस की सुनवाई के लिए मंजूर हो जाएगा और हमारा जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। बस इंटरवेंशन एप्लीकेशन में लगाने का यही एक मकसद था कि ये केस जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। इंटरवेंशन का मतलब ये था कि जो IESM और दूसरे पिटिशनर्स ने जो OROP का केस लगा रखा था और जिसका डिसीजन हो गया था उसमें ही लगाया था, और उसको ये मानते हुए वो केस में उसी का पार्ट है और उसको डिसीजन लेना है वहाँ से, तो इसलिए लगा दिया गया था। लेकिन ये केस टेक्निकल ग्राउंड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। अब टेक्निकल ग्राउंड क्या है कि क्योंकि ये केस जो हमारा ऑलरेडी OROP का केस था, जो डिसाइड हो गया था, उसके ही साथ लगा हुआ था, तो क्योंकि जो 11 ईयर वेटरन्स ने जो ये केस लगाया हुआ था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर उसको डिसमिस कर दिया कि जो ओरिजिनल पिटिशनर्स थे उनमें से एक भी पिटिशनर इन 11 जो ईयर वेटरन्स थे इनमें कोई नहीं था। जब केस की सुनवाई हुई तो जो उनके वकील थे, जो अहमदी साहब वहाँ आए थे, उनसे पूछा था कि हमने तो आपका केस सॉल्व कर दिया था, अब ये कौन सा नया केस है? तो उन्होंने बोल दिया कि ये केस हमसे संबंधित नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि उनका कोई पिटीशन नहीं थे। और यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, वैसे तो ये हमारे लिए लेटर लिखते हैं MSP का, हमारे लेटर लिखते हैं 62 के स्केल का, लेकिन यहाँ पर मेजर जनरल सतवीर सिंह चाल खेल गए। यदि वो ये कहते हैं वकील से कि ठीक है इसको मान लिया जाए कि इनका ही केस है, तो शायद हो सकता है कि उसके एक्सेप्टेंस के ज़्यादा चांसेस थे और ये जल्दी मामला सुलझ जाता। अब होना तो कुछ नहीं है, हुआ भी कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे इस केस को मंजूर नहीं किया गया सुनवाई के लिए। लेकिन हमारा 62 का जो अधिकार बनता है, जो हमारी एलिजिबिलिटी है, वो वहीं की वहीं है। और इसके जो पिटिशनर हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने कहा है कि हम 2-4 दिन में इस केस को पुनः हम सुप्रीम कोर्ट में नई रिट पिटीशन के रूप में लगा देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई व्यक्ति किसी को कोई पैसा वगैरह नहीं दे, इस केस को हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं। अब जैसा भी आएगा हम आपको बता देंगे, लेकिन दिल तोड़ने की या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये केस केवल और केवल इंटरवेंशन एप्लीकेशन के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं हुआ है, क्योंकि जो IESM और अदर पिटिशनर्स थे और उनके जो वकील थे वो इस बात के लिए राजी नहीं थे कि ये हमारा केस इनके साथ में लगाया जाए। बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। और हाँ, दूसरा, आप किसी प्रकार से किसी को पैसा नहीं देना है, ये केवल और केवल ये टेक्निकल ग्राउंड पे इसको डिसमिस हुआ है। रही हमारी एलिजिबिलिटी की, हमारी 6200 की एलिजिबिलिटी जो एक्स और वाले हैं जिनके लिए ये बनता है, वो अभी भी बरकरार है। अब सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि उसको फ्रेश केस में जाना पड़ेगा। मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।